क्या आपने कभी फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम कभी यूज़ किया है? आपको कभी न कभी बुखार तो जरूर हुआ होगा। ओके, तो आपने एक डिवाइस यूज़ किया होगा, थर्मामीटर। सो थर्मामीटर इज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ओके, तो जब ये कंट्रोल सिस्टम है, थर्मामीटर का कंट्रोल सिस्टम है, तो इसका पक्का कोई ना कोई इनपुट होगा, आउटपुट होगा, क्योंकि हर कंट्रोल सिस्टम का इनपुट आउटपुट होता है। तो बिल्कुल, जैसे मान लो थर्मामीटर क्या होता है, आप कोई इंसान है, ठीक, मैं इस थर्मामीटर को यहाँ इसके इंसान के ऊपर लगाता हूँ। ओके, इंसान से टच कराता हूँ। इस ह्यूमन बॉडी का कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, ठीक। ये टेम्परेचर एज अ इनपुट एक्ट करता है, ये टेम्परेचर। और आउटपुट क्या होता है? आउटपुट जो होता है थर्मामीटर की रीडिंग होती है, ठीक। तो क्या आपको रीडिंग, क्या रीडिंग तुरंत मिल जाती है? बॉडी पे लगाते ही तुरंत रीडिंग मिल जाती है? नहीं, कुछ टाइम लेता है, कुछ देर बाद हमें रीडिंग मिलती है, ठीक ना। तो यही प्रॉपर्टी जो है हमें जीरो ऑर्डर से और फर्स्ट ऑर्डर में डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक ना। देखो, जीरो ऑर्डर सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि इनपुट जैसे ही दोगे तैसे ही तुरंत आउटपुट मिल जाएगा, विदाउट एनी डिले। जैसे आपने इनपुट दिया, आउटपुट तुरंत मिला हमें, रिस्पॉन्स। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर होगा, जितने भी हायर ऑर्डर सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर से लेकर के जितने भी हायर ऑर्डर सिस्टम है, ये तुरंत हमें आउटपुट नहीं मिलता, कुछ ना कुछ डिले होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम की हम एनालिसिस करते हैं, ट्रांजिट और स्टेडी स्टेट एनालिसिस। ओके, हमें फाइनल आउटपुट मिलने में कुछ टाइम लगता है। ओके, तो उस फाइनल आउटपुट और इनिशियल वैल्यू के बीच में कोई पीरियड होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिट पीरियड। ओके, तो ट्रांजिट पीरियड कुछ देर के लिए होता है, कुछ देर के लिए, उसके बाद हमें स्टेडी स्टेट वैल्यू मिल जाती है। ओके, फाइनल टेम्परेचर हमें मिल जाता है बॉडी का कुछ देर बाद। अब थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बात कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, ठीक। देखो, फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम इज वन where is highest power of s in denominator of its ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू वन। देखो, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो वो होता है जिसका ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर में s का पावर जो होता है इक्वल टू वन होता है। ओके, s का पावर वन होता है, उसको हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बोलते हैं, ठीक। तो देखो ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर का, ये जो है स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक। यहाँ पे देखो s का पावर कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे s का पावर वन है, ठीक, यहाँ पे s का पावर वन है, ठीक। तो ये फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है। इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है वन बाई एस टी, ठीक, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन वन बाई एस टी होता है। अब ये पूछोगे ये कैसे आया, तो आप सिंपली फॉर्मुला यूज कर लो, जी अपॉन वन प्लस जी एच। ओके, ये निगेटिव फीडबैक है, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, वन प्लस जी अपॉन वन प्लस जी एच। ओके, यहाँ एच की वैल्यू कितनी है, वन है, यूनिटी फीडबैक है, और जी की वैल्यू क्या है, वन बाई एस टी। तो कैलकुलेट कर लो, वन बाई एस टी डिवाइड बाई वन प्लस वन बाई एस टी इंटू वन। ओके, तो क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, वन डिवाइड बाई एस टी प्लस वन। आई बात समझ में? तो आप देख सकते हो, इससे मैच कर लो, ये दोनों सेम है। अब आपको यहाँ पे एक टर्म दिख रहा होगा टी, ठीक, यहाँ पे एक टी टर्म दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। इसको हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक। देखो, हमारा इंटरेस्ट ये है कि फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का जब हम स्टेप इनपुट देते हैं, ओके, स्टेप इनपुट देते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है वो हम अभी देखने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो, आउटपुट बाय इनपुट क्या है, वन बाई एस टी प्लस वन। अब मुझे मान लो आउटपुट निकालना है, मतलब सी एस क्या है, यहाँ पे आउटपुट है, आर एस क्या है, इनपुट है। हमको आउटपुट निकालना है, सिंपली हम इनपुट से इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रांसफर फंक्शन का, एस टी प्लस वन। तो हमारा इनपुट क्या है, यहाँ पे इनपुट जो हमारा है, लेट्स से इनपुट को, यहाँ पे इनपुट आर एस है, ठीक। लेट्स से आर टी जो है, यहाँ पे हमारा इनपुट है स्टेप इनपुट, ठीक। आर टी मतलब ये इनपुट है, ठीक, ये लैप्लास डोमेन में है, तो कंफ्यूजन मत होइएगा, ये टाइम डोमेन में है और ये लैप्लास डोमेन पे इनपुट है। तो यहाँ पे इनपुट क्या है, स्टेप इनपुट है, इसका लैप्लास क्या होगा, स्टेप इनपुट का वन बाई एस होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इनपुट की, तो वन बाई एस इंटू वन बाई एस टी प्लस वन, ये हमारा क्या आ गया, आउटपुट आ गया। लेकिन ये क्या है, एस डोमेन में है, मतलब लैप्लास डोमेन में है। लेकिन हम इंटरेस्टेड क्या है, टाइम रिस्पॉन्स मतलब टाइम डोमेन में हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका लैप्लास इनवर्स ले लेंगे, ठीक। लैप्लास इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ये दोनों मल्टीप्लाई में, इनका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, ठीक। तो ये लेट्स से इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a बाई एस हो जाएगा। लेट्स से अभी a की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस b बाई एस टी प्लस वन, ठीक। अब a और b की कैलकुलेट कर लीजिए आप। ओके, आपने पार्शियल फ्रैक्शन किया होगा अपने लोअर क्लासेस में। तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी और b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस टी आ जाएगी, ठीक। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, a की वैल्यू वन है, वन बाई एस हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू क्या है, माइनस टी डिवाइड बाई एस टी प्लस वन। अब क्या करो, वन बाई एस को और यहाँ माइनस बाहर लेके आ जाओ, ठीक। और ये इसमें टी वन बाई टी से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो क्या ऊपर क्या बचेगा, वन बचेगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी टी से डिवाइड कर दो, तो यहाँ बचेगा एस बचेगा, प्लस वन बाई टी बचेगा, ठीक। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक।
तो 1/s का इनवर्स लैप्लास क्या होता है, 1/s का 1 होता है। ठीक ठीक ना। तो हमारा सी एस, ये हमारा सी एस था। ठीक, तो लैप्लास इनवर्स लोगो तो ये क्या बन जाएगा, सी टी बन जाएगा, टी टाइम डोमेन में आ जाएगा। और 1/s का लैप्लास इनवर्स क्या होता है, 1 होता है। ओके, और 1/s प्लस 1/t, मतलब आपने पढ़ा होगा 1/s प्लस a का लैप्लास इनवर्स क्या होता है, e की पावर माइनस ए टी। ठीक, a जो है यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1/t है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस e की पावर माइनस 1/t। ओके, ये क्या है, a है, 1/t जो है a है, और आगे क्या लिखेंगे, t लिख देंगे। ठीक, तो आपका ये क्या आ गया, आउटपुट आ गया टाइम डोमेन में। आई बात समझ में। अब हम रिस्पॉन्स देखते हैं, टाइम t इज इक्वल टू, एट t इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट क्या आ रहा है, मतलब रिस्पॉन्स क्या है। तो टाइम की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। ओके, 1 माइनस e की पावर माइनस 1/t, टी की जगह क्या पुट कर दो, 0, यानी 0। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस e की पावर माइनस 0 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो देखो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट क्या है, सी टी एट t इज इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक, अब इन्फिनिटी पे देखो क्या आ रहा है, इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू चेक करो, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर दो। ओके, इन्फिनिटी मतलब बहुत देर बाद, बहुत समय के बाद क्या इसका आउटपुट आ रहा है, देखो मतलब स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या आ रही है। ठीक, तो इन्फिनिटी पुट कर दो, सी ऑफ इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस 1/t इंटू इन्फिनिटी। देखो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो देखो इसको ग्राफ में देखते हैं, ग्राफ कैसा दिखता है हमें। तो हमने देखा है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट जो है 0 है, और टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आउटपुट 1 आ रहा है। ठीक, तो इसी बेसिस पे मैंने इसका डायग्राम मैंने बना दिया। ठीक, ग्राफ कैसा बन रहा है आउटपुट का। ठीक ना, तो देखो हमें यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट देखो रिस्पॉन्स जो है 0 है। ठीक, रिस्पॉन्स जो है हमें 0 मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है आउटपुट जो है बढ़ते जा रहा है। एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, मतलब कहीं दूर जा करके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी, मतलब स्टेडी स्टेट रीच कर लेगा। ठीक, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो रिस्पॉन्स है वो स्टेडी स्टेट रीच कर लेगा। ये ट्रांजिएंट पीरियड है, ये वाला जो पीरियड है ट्रांजिएंट है, मतलब अभी तक स्टेडी स्टेट रीच नहीं किया है, आउटपुट जो है 1 की तरफ अचीव कर रहा है। अच्छा ये बताओ आउटपुट जो है 1 की तरफ क्यों गया है, 1 तक क्यों गया, क्योंकि हमारा इनपुट क्या था, स्टेप रिस्पॉन्स था। ओके, और स्टेप रिस्पॉन्स, स्टेप इनपुट क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है थ्रू आउट द टाइम, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आउटपुट देखो डिले शो कर रहा है, इसको 1 पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है। ये अगर जीरो ऑर्डर सिस्टम होता तो जो इसका रिस्पॉन्स होता है एकदम तुरंत 0 पे ही, एट टाइम इक्वल 0 पे ही इसका आउटपुट क्या होता, 1 आ जाता। लेकिन देखो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो इट इज टेकिंग सम टाइम टू रीच द फाइनल स्टेट, मतलब 1 पहुंचने में इसको टाइम लग रहा है। ठीक, अब मैंने बात की थी एक टाइम कांस्टेंट टर्म, मैंने बताया था कि आपसे बात करूंगा एक टाइम कांस्टेंट क्या होता है। ठीक, तो देखो टाइम कांस्टेंट जो ये टाइम कांस्टेंट है टी। ठीक, ये जो टाइम कांस्टेंट है टी जो है, ये क्या चीज होता है, देखो तो देखो इसको जानने के लिए आप क्या करो, इस रिस्पॉन्स में टी की वैल्यू, ओके टी की वैल्यू कैपिटल टी पुट कर दो। तो एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे आउटपुट देखो क्या होता है, 1 माइनस ई की पावर माइनस 1/t। अब टाइम की जगह मैं क्या पुट कर लूंगा, कैपिटल टी पुट कर दूंगा, क्योंकि इस टाइम कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो भी सेकंड होता है, तो मतलब कोई ना कोई किसी न किसी चीज का ही टाइम शो कर रहा है। तो वो कौन सा टाइम है वो अब देखते हैं। तो मैंने क्या किया, आउटपुट में मैंने कैपिटल टी पुट कर दिया, मतलब टाइम कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू देखो क्या आ रही है, 1 माइनस ई की पावर टी कैंसिल हो गया, ई की पावर -1, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.632, या इसको यूं भी बोल सकते हैं परसेंटेज में अगर लिखना चाहें तो 63.2%। ठीक, तो देखो 0.632 यहाँ पे कुछ यहाँ पे बनेगा, 0.632 यहाँ पे होगा। ठीक, इस ग्राफ में देखो 0.632 यहाँ पे। तो देखो ये वो टाइम है जो जब रिस्पॉन्स जो है फाइनल आउटपुट का 63.2% रीच कर जाए, उस टाइम को हम बोलते हैं वन टाइम कांस्टेंट। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, टी, कैपिटल टी पुट करेंगे। ठीक, देखो एट वन टाइम कांस्टेंट उसकी आउटपुट की वैल्यू क्या है, 0.632, मतलब 63.2%। तो इट इज द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू। उस टाइम को हम बोलते हैं वन टाइम कांस्टेंट। आई बात समझ में। अब हमारा इंटरेस्ट है एरर कैलकुलेट करने में। देखिए कि फाइनल मतलब स्टेडी स्टेट पे हमारा एरर कितना है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेडी स्टेट पे एरर कितना है। तो हमारा एरर यहाँ पे है, देखो ये चीज़ है, ये बेसिकली एरर जो है इट इज़ द आउटपुट ऑफ समर। तो यहाँ पे देखो ई एस को क्या लिख सकते हो, ई एस इज बेसिकली, ई एस को आप लिख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो इनपुट क्या आ रहा है आर एस, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, आउटपुट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एस माइनस सी एस,
इसको टाइम डोमेन में कैसे लिखेंगे, ई टी इज इक्वल्स टू आर टी माइनस, आर टी क्या है इनपुट, आर टी माइनस सी टी, सी टी हमने कैलकुलेट कर लिया है, आर टी क्या है, आर टी 1 है, स्टेप इनपुट को क्या लिखते हो आप, 1 भी लिख सकते हो 1, क्योंकि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम एरर कैलकुलेट करते हैं, एरर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टी जो हो जाएगा आर टी माइनस सी टी, ठीक, आर टी की वैल्यू क्या है 1 है, इनपुट, इनपुट की वैल्यू क्या है 1 है, और सी टी की वैल्यू क्या है 1 माइनस ई की पावर 1 बाई टी इंटू टी, ठीक। तो यहाँ से एरर क्या आ जाएगा, इसको ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर माइनस 1 बाई टी, 1 बाई टी इंटू, तो ये आपका क्या आ गया, एरर आ गया, ठीक। अब देखो एरर एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इसका एरर कितना है चेक करते हैं, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या है इसका एरर आ रहा है, ई की पावर माइनस 1 बाई टी इंटू इन्फिनिटी, इसका एरर 0 आ रहा है, ठीक। मतलब एट इन्फिनिटी पे आउटपुट और इनपुट इक्वल हो जाएंगे, ठीक। यहाँ से ग्राफ में देख सकते हो, एट टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटपुट की 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो हमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, और एरर जो हो जाएगा एट स्टेडी स्टेट 0 हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।